तो दोस्तों तीसरे एग्जाम्पल में आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। इसको आप देखिए अच्छे से। तो तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। तीसरे एग्जाम्पल में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ जो है संख्याएं इस प्रकार से लिख लीजिए 10 और 11 इस प्रकार से, और बेस के रूप में 2 लगा दीजिए क्योंकि बाइनरी संख्या है। अब आपको करना क्या है, यहाँ सिंपल तरीके से इस प्रकार से यहाँ जो है लिख लीजिए और यहाँ 8 लिख लीजिए क्योंकि आपको ऑक्टल निकालना है। ऑक्टल का 8 होता है, सिंपल तरीके से। अब इसी फार्मूले के द्वारा हम इसको जो है करेंगे। इसका भी 3 का जोड़ी बना लीजिए। 3 संख्याओं का 1 है 0 है, तो इन तीनों का बन रहा है। तो इनको लिखिए, यहाँ 1 लिख लेते हैं सिंपल तरीके से, और पहला 1 लिखे, दूसरा 1 लिख लेते हैं सिंपल तरीके से इस प्रकार से, और यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख लेते हैं सिंपल तरीके से, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने बताया था कि जहाँ 1 बच रहा है उसके आगे आप 2 0 बढ़ा दीजिए। किसी भी प्रकार से आपका आंसर में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ 2 0 और सिंपल तरीके से बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। अब इसकी भी जोड़ी हो गई, ठीक है ना। अब आपको यही फार्मूला लगाना है। कैसे मैंने बताया भी था, फिर ध्यान दीजिए यहाँ इसी फार्मूले को। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लिखिए क्योंकि फार्मूले में 1 से शुरुआत है। अब यहाँ 2 है, इस प्रकार से समझिए, तो यहाँ आप 2 लिख लीजिए फार्मूले के द्वारा, और यहाँ जो है 4 है तो यहाँ हम 4 लिख लेते हैं तीसरी संख्या में। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सवाल एकदम सिंपल से लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पर वही फार्मूले के द्वारा यहाँ पर जो है यहाँ 1 लिख देते हैं, और यहाँ 2 लिख देते हैं, और यहाँ 4 लिख देते हैं क्योंकि 3 का पेयर ये है, 3 का पेयर ये है, 3 की जोड़ी ये है, 3 की जोड़ी ये है, 3 संख्याओं की। अब आपको यहाँ हल करना है। तो मैंने कहा ही था कि जहाँ पर 0 होता है उस संख्या को काट देते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ 0 है तो इस संख्या को भी नहीं लेते हैं क्योंकि 0 के नीचे मतलब संख्या के ऊपर 0 है, उसको भी हम काट देते हैं। अब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, तो सिंपल तरीके से यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ भी 0 है, यहाँ 4 है, तो इस मतलब की संख्या के ऊपर 0 है, इसको हम काट देते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ हम 2 लिख लेते हैं सिंपल तरीके से, और यहाँ प्लस लगाते हैं, प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पर 1 है, इस 1 को यहाँ हम लिख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 2 1 3 हो गया। कितना हो गया? 2 1 3 हो गया। अब इसकी अर्थात इस बाइनरी संख्या को हमने ऑक्टल में बदला, तो ये इसका आंसर कितना आ रहा है? 13। कितना आ रहा है? 13। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने तीनों एग्जाम्पल बताया कि कैसे आप बाइनरी को ऑक्टल में बदल सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बनाया है कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी में कैसे बदला जाता है। बाइनरी का मैंने 3 वीडियो बनाया, उसको आप देख लेंगे तो अच्छे से आपको वो भी आ जाएगा। कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में जो आपको बाइनरी टू ऑक्टल पढ़ाया है, आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार से ढेर सारा मुझे प्यार दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।